हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, बंगाल आधुनिक से समकालीन कलाकार। बंगाल से जितने भी आर्टिस्ट से क्वेश्चन जो बनते हैं, आधुनिक से क्वेश्चन बनते हैं, समकालीन से क्वेश्चन बनते हैं। तो हर आर्टिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी फेमस कलाकृति कहाँ मतलब कौन सी है, आपकी कहाँ से पढ़ाई किए हैं, ठीक है, और कहाँ पे उन्होंने शिक्षण कार्य किए हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके हमेशा हर एग्जाम में आते हैं, और हर एग्जाम में जो है कम से कम जो है आपके आधुनिक से समकालीन कलाकार के क्वेश्चन जो है आपके हमेशा आते रहते हैं। कम से कम हर पेपर में आप 25-30 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे आपको, आधुनिक कलाकार जो होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो वीडियो में जो आपके क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 1000 क्वेश्चन बने, ठीक है, क्योंकि हम चारों ऑप्शन के डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता ही है कि हम हर क्वेश्चन में जो है चारों तरफ से चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि 100 क्वेश्चन है तो उसको 1000 क्वेश्चन कैसे बनाएं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम आपको लिखवाते हैं वो सारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे अपन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अपन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल हमारे आपको पता ही है, आप यूट्यूब से देख रहे हो। उसके अलावा हमारे यहाँ हमारे जो है अपन क्लासेस के नाम से एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अपन क्लासेस के नाम से एक एप्लीकेशन है। आप एप्लीकेशन पे जाके प्ले स्टोर पे जाके अपन क्लासेज आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और इस एप्लीकेशन पे जो है आप लोगों को पर डे टेस्ट फ्री मिल रहा है, ठीक है। पर डे टेस्ट जो आप लोगों को फ्री मिल रहा है, चाहे वो टॉपिक वाई हो, चाहे आधुनिक हो, चाहे पाश्चात हो, चाहे भारतीय कला हो, ठीक है। सब आपको फ्री में मतलब टॉपिक बाय टेस्ट मिल रहा है। अगर आप हम और ये सब जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको टेलीग्राम पे पहले जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा। टेलीग्राम के लिए क्या करना होगा, आपको इस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके अपन क्लासेज लिखेंगे तो आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी नहीं है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है फ्री टेस्ट मिल रहा है और इसका फायदा आप लोग उठाइए, ठीक है। और बाकी जो है हम आप लोगों को क्वेश्चन पेपर तो करा ही रहे हैं। इसके अलावा मेरे जो है कुछ, हाँ, ये आप देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग फ्री टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ पेड क्लास मतलब पेड टेस्ट भी है। आप चाहो तो इसको भी आप खरीद के लगा सकते हो। पेड क्लासेस के बारे में तो आपको पता ही है, पेड क्लास मतलब पेड, ठीक है। पेड क्लासेस में बहुत मतलब अच्छा खासा सुविधा मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है क्या मिलेगा, ये PGT का आर्ट पेपर है, ठीक है। इसमें आप ये खरीदते हो आप तो 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगा। इसमें हमने क्या क्या दिया, 13,270 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो होंगे आपके 116 होंगे। 116 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज जो टेस्ट आपके 50 मिलेंगे। जो भी टॉपिक वाइज, चाहे आपके भारतीय कला से, भारतीय मतलब प्रागैतिहासिक से लेके पहाड़ी तक, पूरे स्थापत्य कला से भी 5-6 पेपर जो है 500-600 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आधुनिक से भी 500-600 क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो टोटल जो है इस तरह से जो आपके 50 जो है टॉपिक बाय पेपर मिलेंगे। उसके अलावा जो है हमने 55 मॉडल पेपर जो है आपके PGT के बनाया, ठीक है। 55 मॉडल पेपर जो है आप लोगों के लिए PGT का बनाया है। उसके अलावा जो है PGT में जो है आपके जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, टोटल 11 पेपर हुए हैं PGT में। तो 11 पेपर जो है आपके बैक में मिल रहे हैं यहाँ पे। ये टोटल पेपर कितने हो जा रहे हैं, 116 पेपर जो है आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज पेपर में आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 100 पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यानी 5000 क्वेश्चन तो आपको टॉपिक वाइज में मिल जाएंगे। उसके बाद मॉडल पेपर जो है आपके, मॉडल पेपर में टोटल 125 क्वेश्चन के बने हैं। 125 मॉडल मतलब 125 क्वेश्चन के जो मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इसमें करीब आपके क्वेश्चन जो है आपके वही 65-6600 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। 11 पेपर जो है आपके बैक पेपर है, बैक पेपर आप लोग लगाए होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है आप 50 अटेम्प्ट इस पेपर को दे सकते हो। कितने अटेम्प्ट दे सकते हो, 50 अटेम्प्ट दे सकते हो इसे। और टोटल क्वेश्चन की संख्या जो 100 से 125 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इस टेस्ट का प्राइस जो है कितने हैं, 439 रुपया, ठीक है।
439 रुपये में। अभी दशहरा ऑफर जो है आप लोगों के लिए 4 तारीख तक है। 4 तारीख तक जो है आपके दशहरा ऑफर है। आप चाहो तो दशहरे ऑफर में जो है आप 100 रुपया के डिस्काउंट ले सकते हो। 100 रुपया के डिस्काउंट ले मतलब आपको वहाँ पे एक कूपन कूपन अप्लाई करना होगा। कूपन अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कोर्स जो है 439 वाला जो है आपको कितने के मिल जाएंगे, 439 को जो है आपके कितने के मिलेंगे, 334 रुपये के मिलेंगे, 334 के मिलेंगे, ठीक है। और ये ऑफर जो है आप लोगों के लिए जो है कितने, 4 तारीख तक ही है, ठीक है। इसी तरह जो आपके पीजीटी का है, सॉरी टीजीटी का है, टीजीटी में भी सेम चीज है। इसका भी वैलिडिटी 6 मंथ है और ऑनलाइन टेस्ट है ये। और इसमें भी 13,270 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें भी जो है आपको 116 टेस्ट पेपर है और टॉपिक वाइज भी जो है इसमें 50 है। हाँ, टॉपिक वाइज पेपर जो है जैसे पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी है। तो कुछ पेपर जो है पीजीटी का, जैसे पीजीटी का पेपर जो है आपको पता है कि हार्ड आता है, ज्यादातर वेस्टर्न होते हैं। तो टॉपिक वाइज पेपर जो है पीजीटी में भी कुछ चेंज मिलेंगे आपको, कुछ चेंज मिलेंगे। बाकी सब जो टॉपिक वाइज पेपर जो है वो सेम मिलेंगे, लेकिन कुछ पेपर जो है आपको एक्स्ट्रा भी पीजीटी में मिलेंगे, कुछ चेंज भी मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। मॉडल पेपर जो है टीजीटी और पीजीटी में दोनों डिफरेंस है। टीजीटी में आपको पता है वेस्टर्न ज्यादा आता नहीं है, हर पेपर में आपको पता है 10 से 12 पीजीटी में जो है आपको वेस्टर्न मिलेंगे, लेकिन हाँ सॉरी टीजीटी में 10-12 से 15 क्वेश्चन आपके वेस्टर्न मिलेंगे। तो इसलिए टीजीटी का पेपर जो है पूरी तरह से जो है यूपी टीजीटी का जो पेपर होते हैं उसी तरह से बनाया गया। इसमें ज्यादातर जो है आपको वेस्टर्न के पेपर क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा आपको 15-20 से ज्यादा वेस्टर्न के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन पीजीटी में आपके मिलेंगे। पीजीटी में बहुत ज्यादा वेस्टर्न पूछा जाता है, आप सभी को पता है। तो इसलिए मॉडल पेपर जो है आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर आप लोग ये मत सोचिएगा कि दोनों पेपर एक ही है, दोनों डिफरेंस है। आप चाहो तो लगा सकते हो, फ्री भी हम लोग करा रहे हैं, फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हो। बैक पेपर भी है यहाँ पे 11 पेपर, ये भी बैक पेपर मिल रहे हैं, ठीक है। इसका भी प्राइस जो है 439 रुपया रखा गया है। इसमें भी जो है दशहरा ऑफर का कूपन है, आप जाओगे परचेज करने तो 100 रुपया का आपका ऑफ मिलेंगे। 100 रुपया का ऑफ मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 334 रुपये के टेस्ट हो जाएंगे। तो ये ऑफर जो है आप लोगों के लिए जो है 4 तारीख तक ही है, ठीक है। और बाकी जो है अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भूटिया महिला चित्र किस कलाकार द्वारा निर्मित है। विनोद बिहारी मुखर्जी, शैलेंद्र नाडे, देवी प्रसाद राय चौधरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूटिया महिला चित्र जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया है, ये चित्र है किसके द्वारा निर्मित किया गया है, भूटिया महिला। तो क्या हो जाएगा, तो भूटिया महिला जो है किसके द्वारा चित्रित है, तो भूटिया महिला याद रखिएगा कौन चित्रित किया था, देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी क्या है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, दोनों के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी जो आपके मूर्तिकार है। और इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, 1899 में हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। शिक्षण जो है अनिनाथ टैगोर से इन्होंने लिया था, ठीक है। शिक्षा जो है अनिनाथ टैगोर से लिया था, लेकिन शिक्षण कार्य कहाँ पे किया था, शिक्षण कार्य जो मद्रास में किया था। शिक्षण कार्य जो है मद्रास में 1929 ईस्वी में ये मद्रास चले जाते हैं और 1957 तक जो है शिक्षण कार्य कहाँ पे करते हैं, मद्रास स्कूल में करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। शैलेंद्र नाडे ये अनिनाथ टैगोर से शिक्षा लेने के बाद में कहाँ चले जाते हैं, जयपुर में चले जाते हैं, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में, जिसको हम जयपुर स्कूल का जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, या मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता है। मदरसा हुनरी के नाम से जो है जाना जाता है कौन सा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कई नामों से जाना जाता था। शैलेंद्र नाथ जो डे जो थे वहाँ के प्रथम भारतीय कलाकार थे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के। और इनका जन्म 1890 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था शैलेंद्र नाथ डे का। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है ये जो है बंगाल के हैं, ठीक है। ये क्या है, भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, बंगाल से है। और इन्होंने शिक्षण जो है नंदलाल बोस से लिया था और शांति निकेतन से लिया था। शिक्षण कार्य भी जो है आपके कहाँ पे किए थे, शांति निकेतन में ही किए थे। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है
1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जन्म बंगाल में हुआ था। सेलेना डे, तो भूटिया महिला याद रखिएगा देवी प्रसाद चौधरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्रुप 1890 का मास्टर फिल्म मेकर मुख्य छापाकार किस कलाकार को माना जाता है? गुलाम मोहम्मद शेख, शांति दवे, ज्योति भट्ट, हिम्मत शाह। तो ग्रुप 1890 का मास्टर फिल्म मेकर मुख्य छापाकार किस कलाकार को माना जाए? ग्रुप 1890 जो ग्रुप था, इसका प्रारंभ जो है कब हुआ था? ग्रुप 1890 जो है ये 1963 ईस्वी में चली थी। कहाँ चली थी? इसकी एग्जीबिशन जो है दिल्ली में लगी थी। 1963 ईस्वी में इसकी प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? दिल्ली में लगी थी। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन है। कब कौन है? जे स्वामीनाथन है। तो ग्रुप 1890 का प्रदर्शनी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 1963 में हुई थी। तो ग्रुप 1890 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 1890 के मास्टर फिल्म मेकर कौन है? तो कौन हो जाएंगे? ज्योति भट्ट। ग्रुप 1890 के मास्टर फिल्म मेकर कौन है? ज्योति भट्ट है। ठीक है, ज्योति भट्ट किस लिए जाने जाते हैं? छापाकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म कब हुआ था? 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया था? बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। किसके निर्देशन में? एनएस बंद्रे के निर्देशन में। ठीक है, और शिक्षण कार्य भी जो बड़ोदरा में किए थे। हिम्मत शाह क्या है? मूर्तिकार है। हिम्मत शाह जो आपके क्या है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। हिम्मत शाह जो आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। और इनका जन्म जो है 1933 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये भी गुजरात के हैं। ये भी गुजरात के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और शिक्षण मतलब ये हिम्मत शाह जो है ये भी ग्रुप 1890 से जुड़े हुए थे। ग्रुप 1890 से ये भी जुड़े थे। ग्रुप 1800 के नामकरण में मदद जो है यही किए थे। ग्रुप 1890 जो ग्रुप है इसका नामकरण में हिम्मत शाह किए थे मदद। शांति दबे जो है 1931 में इनका जन्म हुआ था। ये भी गुजरात के हैं। कहाँ के? गुजरात के हैं। गुलाम मोहम्मद शेख ये भी गुजरात के हैं। और ये किसके शीश है? सॉरी, एनएस बेंद्रे के शीश है। किसके शीश है? शांति दबे एनएस बेंद्रे के शीश है। गुलाम मोहम्मद शेख की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है एनएस बेंद्रे के शीश ही है। गुलाम मोहम्मद शेख एनएस बेंद्रे के शीश है। और इनका जन्म 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इसलिए फेमस है चित्रकार और कला समीक्षक के लिए। चित्रकार हैं, कला समीक्षक है, कवि हैं। गुलाम मोहम्मद शेख याद रखिएगा ग्रुप 1890 के क्या है? ये भी ग्रुप 1890 से जुड़े थे। क्या है? चित्रकार हैं, कला समीक्षक है, कवि कलाकार है। तो याद रखिए कि ग्रुप 1890 का प्रिंट मेकर कभी पूछ देता तो ज्योति भट्ट हो जाएंगे। अगर पूछेगा ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार है जो कला समीक्षक है, ठीक है, कवि है, चित्रकार है, तो कौन हो जाएंगे? गुलाम मोहम्मद शेख। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औनीनाथ के किस प्रसिद्ध चित्र पर भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में एक डाक टिकट भी जारी किया था? ठीक है, औनीनाथ टैगोर के कौन से चित्र पे जो है भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था? दमयंती व हंस, अभिसारिका, भारत माता, शिवा और सती। तो औनीनाथ टैगोर की कौन सी पेंटिंग पे जो है भारत सरकार ने 1971 में ईस्वी में एक डाक टिकट जारी किया था? तो 1971 में जो है भारत सरकार ने डाक टिकट किस पे जारी किया था? अभिसारिका पे। कब जारी किया था? 1971 में। ठीक है, भारत सरकार ने इस पे क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था अभिसारिका पे। तो ध्यान रखिएगा, अवनीनाथ टैगोर के जो कौन सी पेंटिंग में है, पेंटिंग को जो भारत सरकार ने डाक टिकट पे जारी किया था, तो कौन सी पेंटिंग थी? अभिसारिका। याद रखिएगा। अवनीनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो अवनीनाथ टैगोर का जन्म जो है 1871 में हुआ था। ठीक है, 1871 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासाको में हुआ था। बंगाल के जोरासाको में हुआ था। इनका जन्म के 100 साल बाद, याद देखिए, 1871 में इनका जन्म होता है और 100 साल बाद जो है भारत सरकार ने क्या किया था? इनके इनके पेंटिंग अभिसारिका पे क्या किया था? डाक टिकट जारी कर दिया था। तो याद रखिएगा 100 साल बाद जो है डाक टिकट जारी हुआ था इनके अभिसारिका पे। भारत माता जो है इन्हीं के चित्र है। 1905 ईस्वी में बनाए थे इन्होंने। भारत माता जो है 1905 में बनाए थे और अनिल टैगोर के चित्र है। शिवा और सती जो है नंदलाल बोस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दमयंती व हंस नामक प्रसिद्ध चित्र जिस पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, दमयंती
दमयंती व हंस, हंस नामक प्रसिद्ध चित्र जिस पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। टोनी टैगोर, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राजचौधरी, राजा रवि वर्मा। तो दमयंती और हंस नामक प्रसिद्ध चित्र जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, तो कौन सा वजह है, किसका है ये दमयंती और हंस तो किसका है, जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। अभी सारिका पे तो डाक टिकट जारी जो अनिनाथ टैगोर का हुआ था, ठीक है। तो ये किसकी पेंटिंग है, तो ये दमयंती और हंस किसकी है, तो किसकी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का याद रखिएगा, किसकी है, राजा रवि वर्मा की है। राजा रवि वर्मा 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 ईस्वी में हुआ था। किस लिए फेमस है, ये कहाँ जन्म हुआ था, केरल के किलीमनूर में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं तो दमयंती और वह हंस याद रखिएगा, भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था, किसकी चित्र है, राजा रवि वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालीघाट की पटुआ कला से प्रभावित आधुनिक लोक कलाकार की पहचान करें। कालीघाट, कालीघाट की टाइमिंग क्या हो जाएगा, कालीघाट जो है आपके 19वीं सदी में चली थी, 19वीं सदी ईस्वी की कला है, ठीक है, कालीघाट। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा 19वीं कालीघाट की टाइमिंग क्या है, या कालीघाट प्रारंभ कब हुई थी, 19वीं सदी, याद रखिएगा। और कालीघाट की पटुआ कला से प्रभावित आधुनिक लोक कलाकार कौन है, ठीक है। आधुनिक लोक कलाकार कौन है, टिली के टिल, सेवकराम, यामिनी राय, केजू सुब्रमण्यम। तो कौन है, कालीघाट के पटुआ कला से प्रभावित आधुनिक कलाकार कौन है, यामिनी राय, ठीक है। यामिनी राय जो है ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, लोक कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। चित्रकार में लोक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1887 में हुआ था, ठीक है। बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोर में हुआ था, याद रखिएगा, बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोर में इनका जन्म हुआ था। केजू सुब्रमण्यम जो है ये आपके किस लिए फेमस है, चित्रकार, भित्ति चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, ये राइटर भी हैं, कवि भी हैं, ये मुख्य रूप से क्या है, ये भित्ति चित्रकार है। इनका जन्म जो है 1924 में हुआ था, कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। और सेवक राम जो है ये कंपनी शैली के कलाकार है, सेवक राम जो है आपके कंपनी शैली के जो है सबसे श्रेष्ठ कलाकार हैं। और कंपनी शैली के प्रथम कलाकार भी जो है सेवक राम है, प्रथम कलाकार भी कभी आता है कंपनी शैली के, तो कौन है, सेवक राम ही हो जाएंगे, याद रखिएगा, कौन है, सेवक राम। टीली केटिल भी जो है आपके कंपनी शैली के कलाकार है, टीली केटिल जो है कंपनी शैली के कलाकार है। भारत में जो है टीली केटिल जो है आपको क्या लाए थे, ईजल पेंटिंग, मतलब ईजल पेंटिंग जो जो स्टेन होता है, स्टेन पे जो हम बोर्ड लगा के जो या पेंटिंग रख के जो काम करते हैं, तो भारत में कौन लाया था, टीली केटिल लाए थे, ठीक है। और भारत में ये कब आए थे, टीली केटिल 1769 ईस्वी में ये भारत में आए थे, कौन, टीली केटिल। और भारत में क्या लाए थे, ईजल पेंटिंग का प्रारंभ किए थे। उसके अलावा जो है भारत में आयल कलर का प्रारंभ जो है यही किए थे, क्योंकि अवध के नवाब का चित्रण जो है आयल कलर में जो है कौन किया था, टीली केटिल ही किए थे, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मैसूर के राजमहल में रिलीफ म्यूरल बनाने के लिए कौन सा कलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, विनोद बिहारी मुखर्जी, शैलेंद्र नाडे, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा। तो मैसूर के राजमहल में, मतलब मैसूर कहाँ पड़ता है आपको, मैसूर जो आपके कहाँ है, कर्नाटक में, कहाँ है मैसूर, कर्नाटक में, ठीक है। तो मैसूर के राजमहल में रिलीफ म्यूरल बनाने के लिए कौन सा कलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध है, विनोद बिहारी मुखर्जी, आपको शैलेंद्र नाडे, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कौन हो जाएंगे, के वेंकटप्पा, याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे, के वेंकटप्पा हो जाएंगे। और के वेंकटप्पा का जन्म जो है 1887 में हुआ था, और इनका जन्म जो है कर्नाटक के मैसूर जिले में हुआ था, याद रखिए, कर्नाटक के मैसूर में ही हुआ था, ये भी कर्नाटक मैसूर के थे। तो जब ये कर्नाटक के आर्टिस्ट हैं ही, तो फिर जब कर्नाटक स्टेट के पास आर्टिस्ट है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर काम जो है आपके कर्नाटक के ही आर्टिस्ट करेंगे मैसूर में, तो के वेंकटप्पा याद रखिएगा, ठीक है। तो मैसूर के राजमहल में रिलीफ म्यूरल बनाने के लिए कौन सा कलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो के वेंकटप्पा हो जाएंगे। के वेंकटप्पा किस लिए क्या है, तो चित्रकार है,
क्या हैं आपके चित्रकार हैं, और अनिनाथ टैगोर से शिक्षा लिए, बंगाल शैली के कलाकार है, ठीक है। अनिनाथ टैगोर से शिक्षा लिए, ठीक है। कोलकाता कला विद्यालय से पढ़ाई करेंगे तब। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 में हुआ था, इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था। 1882 में जो है आपके किसका जन्म हुआ था, नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था। तो मैसूर के राजमहल में रिलीफ म्यूरल बनाने के लिए कौन सा कलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो क्यू वेंकटप्पा याद रखिएगा। केसीएस पनिकर मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कब नियुक्त हुए, केसीएस पनिकर 1850 में, 1929 में, 1957 में, 1984 में। तो केसीएस पनिकर मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कब नियुक्त हुए, ठीक है। तो कब नियुक्त हुए केसीएस पनिकर, तो कब नियुक्त हुए, तो आपको पता है केसीएस पनिकर जो है 1957 ईस्वी में जो है केसीएस पनिकर जो है मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए। केसीएस पनिकर का जन्म 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। कहाँ के ये, चेन्नई के, याद रखिएगा चेन्नई के हैं। कहाँ के ये, चेन्नई के हैं, ठीक है। और चेन्नई में जो है कलाकारों को गांव बसाने वाला काम कौन किया था, कलाकारों को गांव कौन बसाया था, चोलामंडलम ग्रुप कौन मतलब स्थापना किया था, तो केसीएस पनिकर। चोलामंडलम या कलाकारों गांव के ग्रुप का स्थापना कब हुआ था, तो 1966, याद रखिएगा 1966 में। 1929 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बना था, देवी प्रसाद राय चौधरी। कब तक थे, 1957 तक थे। देवी प्रसाद चौधरी 1929 से 1929 से 1957 तक रहे थे। 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय में जो है कौन प्राचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं, तो कौन हो जाएंगे, आपको पता है ईबी हेवल। तो केसीएस पनिकर मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कब नियुक्त हुए, तो 1957 में, क्योंकि 1929 से 1957 तक जो है यहाँ पे कौन था, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी की सेवानिवृत्ति समाप्त हो जाती है, तो इन्हीं के शिष्य केसीएस पनिकर जो है देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य हैं। इन्हीं के शिष्य जो है मद्रास कला विद्यालय के क्या बन जाते हैं, प्राचार्य बन जाते हैं, याद रखिएगा 1957 में बन जाते हैं। किस किस उपन्यासकार ने राजा रवि वर्मा पर आधारित उपन्यास की रचना की, केतन मेहता, विक्रांत मेहता, रंजीत देसाई, रीति घटक। तो किस उपन्यासकार ने राजा रवि वर्मा पर आधारित उपन्यास की रचना की, तो किस उपन्यासकार ने राजा रवि वर्मा पर आधारित उपन्यास की रचना की, तो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा रंजीत देसाई। रंजीत देसाई जो है राजा रवि वर्मा के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। तो कौन लिखा है, राजा रवि वर्मा के ऊपर एक उपन्यास कौन लिखा है, रंजीत देसाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार बद्रीनाथ आर्य का संबंध किस कला विद्यालय से माना जाता है। बद्रीनाथ आर्य, ठीक है, जो वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, वास्तु चित्रकार के लिए कौन जाने जाते हैं, बद्रीनाथ आर्य, ठीक है। तो बद्रीनाथ आर्य जो है किस कला विद्यालय से जुड़े थे, कोलकाता कला विद्यालय से, लखनऊ कला विद्यालय से, बनारस कला विद्यालय से, ठीक है। तो बद्रीनाथ आर्य जो है किस कला विद्यालय से जुड़े थे, तो आपको पता है बद्रीनाथ आर्य जो लखनऊ कला विद्यालय से जुड़े हुए थे। बद्रीनाथ आर्य की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1936 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 1936 में हुआ था। क्या है, तो वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिए कहाँ जन्म हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी एक पेंटिंग है सांवरी जो है, जो कहाँ पे रखी गई, इलाहाबाद संग्रहालय में रखी गई है। और लखनऊ कला विद्यालय का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम कला विद्यालय कौन सा है, लखनऊ कला विद्यालय। इसका स्थापना 1911 में हुआ था। कोलकाता कला विद्यालय का स्थापना कब हुआ था, 1854 में हुआ था। और सरकार ने अपने नियंत्रण में कब रख ले लिया था कोलकाता कला विद्यालय का, 1864 में ले लिया था। 1864-54 से लेकर 1800 मतलब कोलकाता विद्यालय का स्थापना 1854 में हुआ था, लेकिन सरकार ने अपने नियंत्रण में जो 1864 में ले लिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुआ था। कहाँ पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस में, ठीक है। तो प्रसिद्ध कलाकार बद्रीनाथ आर्य का संबंध किस कला विद्यालय से रहा, तो लखनऊ कला विद्यालय।
बांग्लादेश में जन्मे प्रसिद्ध कलाकार बीरेन डे का जन्म वर्ष ज्ञात करें। 1921, 1954, 1926, 1924। तो बांग्लादेश में जन्मे बीरेन डे का जन्म जो वर्ष ज्ञात बताइए, क्या जन्म हो जाएगा इनका। तो बीरेन डे जो है इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। तो ब्रेन डे जो है नौ तांत्रिक कलाकार हैं, ठीक है। और इनका जन्म 1926 में कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, याद रखिएगा 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गगन नाथ टैगोर द्वारा निर्मित प्रसिद्ध घनवादी चित्र इंडियन मैगजीशियन जादूगर का चित्रण माध्यम ज्ञात करें। पेस्टर माध्यम, तेल माध्यम, जल रंग, स्याही। तो गगन नाथ टैगोर जो है अनिल नाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, ठीक है। तो ये भारत में प्रथम घनवादी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं गगन नाथ टैगोर, ठीक है। तो भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन है? गगन नाथ टैगोर। घनवादी चित्रकार कौन बोला था 1921 में? टेस्टा कर्मिस ने बोली थी, याद रखिएगा। और इंडियन म्यूजिशियन जादूगर का चित्रण किसने बनाया है? तो आपको पता है गगन नाथ टैगोर ने बनाया है। कब बनाए हैं आपको ये बताना, मतलब किस माध्यम बना है ये बताना है आपको। तो गगन नाथ टैगोर द्वारा निर्मित प्रसिद्ध घनवादी चित्र इंडियन मैजिशियन जादूगर का चित्रण किसमें बना था? जल रंग में बना था। किसमें बनाए थे? जल रंग में बनाए थे ये। गगन नाथ टैगोर का जन्म 1867 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासांको में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? जोरासांको में, बंगाल के जोरासांको में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फ्रॉम फ्रीडम प्रसिद्ध चित्र के रचनाकार कौन है? गोगी सरोजपाल, जय कृष्ण अग्रवाल, प्राणनाथ मागो, अनुपम सुध। तो जलियांवाला बाग, ठीक है, सिंबल ऑफ अर्ज फ्रॉम फ्रीडम प्रसिद्ध चित्र के रचनाकार कौन है, ठीक है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ये बताइए कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, प्राणनाथ मागो बनाए थे। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फ्रॉम फ्रीडम प्रसिद्ध चित्र किसकी है? प्राणनाथ मागो की है। प्राणनाथ मागो जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए और राइटर है, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है भारतीय समकालीन के एक परिप्रेक्ष्य, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। भारतीय समकालीन के एक परिप्रेक्ष्य किसकी है? प्राणनाथ मागो के। और इनकी पेंटिंग है कैचिंग फिश करके एक पेंटिंग है, वो भी है। और जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ वर्ड फ्रॉम फ्रीडम भी जो है किसकी है? प्राणनाथ मागो की है। प्राणनाथ मागो का जन्म 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के, याद रखिएगा, पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। अनुपम सूद जो है प्रिंट मेकर छापाकार के लिए जानी जाती है। ये महिला कलाकार है। इनका जन्म 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? जन्म पंजाब में हुआ था। गुगी सरोज पार्क का जन्म 1945 में हुआ था। कहाँ की हैं ये? उत्तर प्रदेश की हैं। और क्या है? तो चित्रकार के लिए जानी जाती हैं, याद रखिए किस लिए जानी जाती है? चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ब्लू नीला सीरीज किस भारतीय कलाकार ने निर्मित की? ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, प्रभाकर बर्वे, जी.आर. संतोष। ब्लू नीला सीरीज किस भारतीय कलाकार ने निर्मित की? एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ब्लू या नीला सीरीज किस भारतीय कलाकारों ने निर्मित की थी। तो ब्लू नीला सीरीज जो है किस भारतीय कलाकार ने निर्मित की थी? तो क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह बिष्ट, याद रखिएगा। कौन किया था? रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट जो है आपके चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म जो है 1928 ईस्वी में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था 1928 में। ये लखनऊ कला विद्यालय से जुड़े थे। कौन? आपके रणवीर सिंह बिष्ट जो है कहाँ से जुड़े थे? लखनऊ कला विद्यालय से। जन्म उत्तराखंड में हुआ था, 1928 में हुआ था। इन्हीं की पेंटिंग है ब्लू सीरीज, ठीक है। ब्लू सीरीज या नीला सीरीज है, याद रखिएगा। ब्लू सीरीज या नीला सीरीज हो जाएंगे। प्रभाकर बर्वे जो है आपके तांत्रिक कलाकार हैं।
जी आर संतोष जो है नौतांत्रिक कलाकार हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, और इनका जन्म 1929 में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। और एन एस बेंद्रे के ये शिष्य हैं, और पढ़ाई जो है बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट से किए थे, मतलब बड़ोदरा स्कूल से किए थे। ठीक है, कौन? जी आर संतोष। ललित मोहन सिंह जो है, ये इनका जन्म तो बंगाल में हुआ था। 1897 में इनका जन्म कहाँ हुआ? 98 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, लेकिन इन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया था? लखनऊ कला विद्यालय से। लखनऊ कला विद्यालय का प्रथम छात्र कौन है? ललित मोहन सेन, याद रखिएगा। तो ब्लू नीला सीरीज किस भारतीय कलाकार की है? तो रणवीर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली का स्थापना वर्ष ज्ञात करें। 5 अगस्त 1954, 1953 ईस्वी, 1983 ईस्वी, 19 नवंबर 1985 ईस्वी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली का स्थापना वर्ष ज्ञात करें। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, क्वेश्चन ये ऑनलाइनर में आया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। पर इसका स्थापना पूछा है कि इसका स्थापना कब हुआ था, ये बताइए। तो इसकी स्थापना 19 नवंबर 1985 को हुआ था। तो 19 नवंबर 1985 ईस्वी का किसका स्थापना हुआ था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का। नारायण श्रीधर बेंद्रे द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र गॉसिप या गौसफ का चित्रण माध्यम ज्ञात कर रहे हैं। जल रंग, एक्रेलिक रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है भारत में किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। भारत में जो है सर्वप्रथम बिंदु चित्रकार के लिए एन एस बेंद्रे को ही जाना जाता है। सर्वप्रथम प्रभाववादी चित्रकार एन एस बेंद्रे को ही जाना जाता है। बिंदु चित्रकार या प्रभाववादी चित्रकार, किसको सर्वप्रथम मानते हैं? एन एस बेंद्रे को। क्या है? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? एन एस बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इनका जन्म जो है इंदौर में हुआ था। ठीक है, और इंदौर कला विद्यालय से पढ़ाई किए थे। शिक्षण कार्य जो है बड़ोदरा में किए थे एन एस बेंद्रे। इनकी पेंटिंग है गॉसिप या गौसप, किस किस माध्यम में बनाया गया है? तो क्वेश्चन आया हुआ कि गॉसिप या गौसप किसके मतलब चित्र है? एन एस बेंद्रे के। किस माध्यम में बनाया गया है? तो ये आप बताइए, किस माध्यम में बनाया गया? तो तैल माध्यम बनाया गया। गॉसिप या गौसप किसकी है? एन एस बेंद्रे की है। किस माध्यम में बनाया गया है? तैल रंग। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म द इनर आई किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? केजू सुब्रमण्यम, देवकी नंदन शर्मा, विनोद बिहार मुखर्जी, सतीश गुजराल। तो फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म द इनर आइज किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो द इनर आई जो है आपके पता होने चाहिए, विनोद बिहारी के ऊपर से इनके ऊपर फिल्म बनी थी। ठीक है, विनोद बिहारी के ऊपर जो एक फिल्म बनी थी द इनर आई। विनोद बिहारी का जन्म 1904 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। पढ़ाई जो है शांति निकेतन से ही किए थे। और इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस थे। और ये शिक्षण कार्य कहाँ किए थे? शांति निकेतन में ही किए थे। इनके शिष्य कौन थे? सत्यजीत रे थे। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी के शिष्य कौन थे? सत्यजीत रे थे। सत्यजीत रे जो है, इनके शिष्य जो है, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई थी। क्या नाम है? द इनर आई। और सत्यजीत रे का जन्म जो 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में ही हुआ था। ठीक है, बंगाल में ही हुआ था। और सत्यजीत रे जो है किस लिए जाने जाते हैं? फिल्मकार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म द इनर आइज किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? विनोद बिहारी मुखर्जी। सतीश गुजराल का जन्म अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल जन्म जो झेलम पाकिस्तान हो जाएगा। झेलम पाकिस्तान के ही है। झेलम पाकिस्तान के हैं। देवकी नंदन शर्मा 1919 के हैं। ये अलवर राजस्थान के हैं। अलवर राजस्थान याद रखिएगा। अलवर राजस्थान के याद रखिएगा। केजू सुब्रमण्यम का जन्म केरल में हुआ था। पढ़ाई से केजू सुब्रमण्यम में कहाँ से किए थे? शांति निकेतन से किए थे। तो फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म द इनर आइज किस कलाकार के जीवन पे है? तो विनोद बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ के अपनी उम्र के किस पड़ाव में टेढ़ी मेढ़ी घसीट घसीट रेखाओं द्वारा कलाकार जीवन का प्रारंभ किया? तो रविन्द्रनाथ ने अपनी उम्र के किस पड़ाव में टेढ़ी मेढ़ी घसीट
रेखाओं द्वारा कलाकार जीवन का प्रारंभ किया था? तो 68, 67, 71, 73। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपको पता है किस लिए जाने जाते हैं? ये लेखक हैं, ठीक है, कवि हैं, ये इतिहासकार हैं, ठीक है, लेकिन ये चित्रकार भी हैं। चित्रकार कब इन्होंने अपनाया था? तो 67 वर्ष की उम्र में, ठीक है। कब अपनाया था इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर चित्र बनाना? 67 वर्ष। 67 नहीं है ऑप्शन में तो 70 मान लीजिएगा। 70 है और 67 दोनों है तो 67 करिएगा, और 67 नहीं है तो 70 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कलाकार को नव बंगाल शैली या न्यू बंगाल स्टाइल का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है? तो किस भारतीय कलाकार को नव बंगाल शैली न्यू बंगाल स्टाइल का प्रारंभकर्ता माना जाता है? अनिरुद्ध टैगोर, नंदलाल बोस, के एन मजूमदार, असित कुमार हल्दार। तो क्या हो जाएगा? नौ बंगाल शैली न्यू बंगाल शैली किसको बोलते हैं? नंदलाल बोस का। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। अनिरुद्ध टैगोर 1871 में हुआ था, बंगाल के जोरासांको में। के एन मजूमदार मतलब क्षितिनाथ मजूमदार क्या है? चित्रकार हैं। इनका जन्म जो है आपके क्या हुआ था? 1891 में हुआ था, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के मुर्शिदाबाद में इनका जन्म हुआ था। और असित कुमार हल्दार का जन्म 1890 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और असित कुमार हल्दार किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार और कवि कलाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ड्स एंड सिंबल शब्द और प्रतीक, ठीक है, नमक चित्र श्रृंखला किस कलाकार द्वारा निर्मित की गई? के हैबर, केसीएस पनिकर, रामकिंकर बैज, अनिरुद्ध टैगोर। तो वर्ड्स एंड सिंबल्स शब्द और प्रतीक, कभी पूछ देगा वर्ड्स एंड सिंबल्स या शब्द और प्रतीक, तो दोनों याद रखिएगा। वर्ड्स एंड सिंबल या शब्द और प्रतीक याद रखिएगा, कभी भी याद आएगा। ये चित्र श्रृंखला किस कलाकार के द्वारा निर्मित है? क्या हो जाएगा? तो वर्ड्स एंड सिंबल और शब्द और प्रतीक नमक चित्र श्रृंखला है किसकी है? केसीएस पनिकर की है। केसीएस पनिकर जो है चोलामंडलम ग्रुप की स्थापना किए थे, उन्हीं का ये। और केसीएस पनिकर का जन्म 1911 में हुआ था, चेन्नई में हुआ था। रामकिंकर बैज जन्म 1906 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के जोगीपारा में हुआ था। अनिरुद्ध टैगोर का जन्म जो 1871 में हुआ था, याद रखिए। के हैबर जो है आपके चित्रकार के लिए फेमस है, इनका जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। पढ़ाई जो है इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से किए थे, किसके निर्देशन में? जे एम आईवासी के निर्देशन में। तो इनके कला गुरु जो है जे एम आईवासी हो जाएंगे। 1993 ईस्वी में कबीर पर आधारित प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बॉडी इज जस्ट ए गवर्नमेंट के निर्माता है? श्याम बख्श चौरा, केजू सुब्रमण्यम, जहांगीर सावावाला, अर्पणा कौर। तो 1993 ईस्वी में कबीर पर आधारित प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बॉडी इज जस्ट ए गवर्नमेंट के निर्माता है। कौन हो जाएगा? अर्पणा कौर। अर्पणा कौर जो एक महिला चित्रकार के लिए जानी जाती है। इनका जन्म जो है आपके 1954 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म जो है नई दिल्ली में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, और इनकी एक पेंटिंग है बॉडी इज जस्ट ए गवर्नमेंट, किसकी है? अर्पणा कौर की। कब बनाई थी इन्होंने? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया आर्टिस्ट कला समूह की स्थापना 1937 ईस्वी में निम्न में से किस कलाकार द्वारा की गई थी? प्रदोष दास, पीटी रेड्डी, ई मोगुल, जगदीश स्वामीनाथन। तो द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट, इसी को यंग तुर्क बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट बोलिए या यंग तुर्क बोलिए। कला समूह की स्थापना 1937 ईस्वी में निम्न में से किस कलाकार द्वारा की गई? तो आपको पता है पीटी रेड्डी इसके संस्थापक थे। कौन थे? पीटी रेड्डी संस्थापक थे। कौन थे? पीटी रेड्डी, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे स्थापना हुई थी इस ग्रुप की? मुंबई में हुई थी। यंग तुर्क ग्रुप कहाँ की है? मुंबई की है। भारत के प्रथम ग्रुप है, कौन सी है? यंग तुर्क या द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का ताहितियन कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है सैयद हैदर राजा, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, केजी सुब्रमण्यम। तो भारत का ताहितियन कलाकार कौन हो जाएगा?
तो भारत का तिहाइतियन कलाकार याद रखिएगा, अमृता शेरगिल जो है एक महिला चित्रकार के लिए जानी जाती है। भारत में आधुनिक महिला चित्रकार के लिए कौन जानी जाती है? अमृता शेरगिल। जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था। ठीक है, मृत्यु 1941 में हुआ था इनकी, और 1941 में मृत्यु हुआ था। जन्म इनका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। याद रखिए, भारत का तिहाइतियन कलाकार किसको बोलते हैं? आपके अमृता शेरगिल को बोलते हैं। ठीक है, अमृता शेरगिल एक महिला चित्रकार के लिए जानी जाती है और आयल कलर में इन्होंने काम किया, तो याद रखिएगा आयल कलर में ही काम करती हैं। उस लेखक व कला समीक्षक का नाम इंगित करें जिसने भारतीय संस्कृति लेखन पर सीलोन लेखन रिव्यू पत्रिका का संपादन किया। ईबी हेबल, यामी राय, काउंट ओकाकुरा, अनंत कुमार स्वामी। तो उस लेखक कला समीक्षक का नाम बताइए, इंगित करें जिसने भारतीय संस्कृति लेखन पर सीलोन लेखन रिव्यू पत्रिका का संपादन किया, तो कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अनंत कुमार स्वामी जो है सीलोन लेखन रिव्यू पत्रिका का संपादन किए। अनंत कुमार स्वामी का जन्म 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। और इनकी एक क्या बोलते हैं, अनंत कुमार स्वामी क्या है? आपके कला समीक्षक है, लेखक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सीलोन लेखक रिव्यू पत्रिका किसकी है? अनंत कुमार स्वामी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जयपुर की एक गली व गोरस की लूट के चित्रकार हैं जगन्नाथ मुरलीधर, आदिवासी, वाई के शुक्ल, ए आर चुगतई, सलेना डे। तो प्रसिद्ध चित्र जयपुर के गली व गोरस की लूट के चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? वाई के शुक्ल। वाई के शुक्ल याद रखिएगा, ये जयपुर के गली और गोरस की लूट के चित्रकार हैं, मतलब इनकी चित्र है वाई के शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कलाकार समूह की प्रथम प्रदर्शनी अंतिम प्रदर्शनी साबित हुई जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था? तो कौन सी ऐसा ग्रुप है जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो क्या नाम है उस ग्रुप का नाम? कोलकाता ग्रुप है, प्रगतिशील कला समूह है, दिल्ली शिल्पी चक्र है, ग्रुप 1890 है। तो किस कला समूह की प्रथम प्रदर्शनी, मतलब प्रथम प्रदर्शनी ही अंतिम प्रदर्शनी, मतलब एक ही प्रदर्शनी लगी, मतलब वही प्रथम भी रही और वो अंतिम ही रही प्रदर्शनी साबित हुई जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? ग्रुप 1890। ग्रुप 1890 का स्थापना जो है कब हुआ था? 1963 ईस्वी में, मतलब ये हुआ था 1963 ईस्वी में। इसकी एग्जीबिशन कहाँ लगी थी? दिल्ली में लगी थी। और इस ग्रुप 1890 का जो है उद्घाटन कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू, मतलब पंडित प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रुप 1890 का स्थापना किए थे। दिल्ली शिल्पी चक्र कब है, कहाँ है? 1949 में स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसके संस्थापक बीसी सन्याल थे। प्रगतिशील कला समूह की स्थापना 1947 में हुआ था और ये कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, मुंबई में है। और इसके संस्थापक जो है एफ.एन. सूजा थे। ठीक है, जैसे ग्रुप 1890 के जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, उसी तरह प्रगतिशील कला समूह का भी उद्घाटन जो है कला समीक्षक, लेखक और कला समीक्षक किए थे। उनका नाम क्या था? तो मुल्कराज आनंद, याद रखिएगा। कोलकाता ग्रुप या ग्रुप 43 जो है, इसी को कोलकाता ग्रुप या ग्रुप 43 बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1943 में हुई थी। और ये कहाँ है? ये कोलकाता में। कहाँ पे? ये कोलकाता में है। कहाँ है? तो कोलकाता, याद रखिएगा। तो किस कला समूह की प्रथम प्रदर्शनी ही अंतिम प्रदर्शनी साबित हुई जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था? ग्रुप 1890। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन है? जगदीश स्वामीनाथन। निम्न में से किस भारतीय कलाकार का कार्य हम राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में देख सकते हैं? कृष्ण कन्हई
गोविंद कनाई, राजा रविवर्मा, जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो निम्न में से किस भारतीय कलाकार का कार्य हम राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश के विधान विधानसभा भवन में देख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी, याद रखिएगा। तो जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी, और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा जो है जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी जो शिक्षा जो है ना जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से लिए थे, और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षण भी किए थे। उसके अलावा ये बीएचयू में भी शिक्षण लिए थे, ठीक है, याद रखिए। जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी जो है बीएचयू से भी जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय कलाकार ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि के चिन्हों व अक्षरों का प्रयोग किया? अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, निरोध मजुमदार, उपयुक्त में से सभी। तो निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय कलाकार ने अपने चित्रों में देवनागरिक लिपि के चिन्हों एवं अक्षरों का प्रयोग किया है? तो क्या हो जाएंगे? निरोध मजुमदार याद रखिए। किस ग्रुप से जुड़े हैं? तो कोलकाता ग्रुप से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ अब्सेंस नामक प्रसिद्ध चलचित्र फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? राजा रविवर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, बद्रीनाथ आर्य, जहांगीर सभावाला। तो कलर ऑफ सेंस नामक प्रसिद्ध चलचित्र फिल्म किस कलाकार जीवन पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? राजा रविवर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, बद्रीनाथ आर्य, जहांगीर सभावाला। कलर ऑफ अब्सेंस नामक प्रसिद्ध चलचित्र फिल्म किस कलाकार के जीवन पे है? जहांगीर सभावाला। जहांगीर सभावाला क्या है? तो तांत्रिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सरोज मुखर्जी पर पाश्चात्य कला आंदोलन की छाप दिखाई पड़ती है? अभिव्यंजनावाद, रंगवाद, प्रभाववाद, घनवाद। तो सरोज मुखर्जी जो है ये अवनीनाथ टैगोर के छात्र हैं, ठीक है, कोलकाता से पढ़ाई किए थे। 1907 ईस्वी में इनका जन्म बंगाल में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। तो इनके चित्रों पे किस पाश्चात्य कला आंदोलन का छाप दिखाई देता है? अभिव्यंजनावाद, रंगवाद, प्रभाववाद, घनवाद। तो सरोज मुखर्जी पर किस पाश्चात्य कला आंदोलन की छाप दिखाई पड़ती है? तो क्या हो जाएगा? तो सरोज मुखर्जी पर किस पाश्चात्य कला आंदोलन की छाप दिखाई पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? प्रभाववाद, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। प्रभाववाद का प्रारंभ जो है आपके फ्रांस में हुआ था, याद रखिए कहाँ प्रारंभ हुआ था? फ्रांस में। घनवाद का भी प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ जर्मनी में हुआ था, ठीक है, ये सब वाद है, याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। और सरोज मुखर्जी का जन्म 1907 में बंगाल में हुआ था। सरोज मुखर्जी पे जो है क्या है? प्रभाववादी प्रभाव है। कविता का जन्म बर्थ ऑफ पोट्री तथा बांग्लादेश का जन्म बर्थ ऑफ बांग्लादेश नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार द्वारा निर्मित किए गए थे? केजे सुब्रमण्यम, के हेबर, केसीएस पनिकर, जगमोहन चोपड़ा। तो कविता का जन्म बर्थ ऑफ पोट्री तथा बांग्लादेश का जन्म नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार द्वारा निर्मित है? तो क्या हो जाएगा? के हेबर। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा, ये पीटीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो के हेबर जो है कविता का जन्म बर्थ ऑफ पोट्री तथा बांग्लादेश का जन्म जो है किसकी पेंटिंग है? के हेबर की। के हेबर का जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार का जन्म लेस डाउन गढ़वाल में हुआ था? राम गोपाल विजयवर्गीय, रणवीर सिंह बिष्ट, मनीषी डे, के वेंकटप्पा। तो निम्न में से किस कलाकार का जन्म लेस डाउन गढ़वाल में हुआ था? तो इनमें से कौन सा कलाकार है जिसका जन्म लेस डाउन गढ़वाल में हुआ था? तो रणवीर सिंह बिष्ट का हुआ था 1928 में जो है लेस डाउन गढ़वाल, मतलब उत्तराखंड में इनका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रगतिशील कला समूह पैक की अंतिम प्रदर्शनी का कैटलॉग सूचीपत्र किस कलाकार द्वारा तैयार किया गया था? फ्रांसिस न्यूटन सूजा, के चारा, कृष्ण खन्ना, एम.एफ. हुसैन। तो प्रगतिशील कला समूह पैक की अंतिम प्रदर्शनी का कैटलॉग सूचीपत्र किस कलाकार द्वारा तैयार किया था? पैक ग्रुप की स्थापना जो है बात करते हैं तो 1947 में हुआ था, ठीक है, और पैक ग्रुप के पहली प्रदर्शनी 1949 में लगा था, दूसरी जो है 50 में लगा था।
तो पहला और दूसरा का कैटलॉग जो है पेंसूजा ने बनाए थे, और तीसरा का जो है कौन बनाया था, तो तीसरा खंड जो है आपके कृष्ण खन्ना बनाए थे। तो प्रगतिशील कला समूह के पैक के अंतिम प्रदर्शनी का कैटलॉग सोचिए किस कलाकार ने बनवाया था, कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना का जन्म 1925 में हुआ था, कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, छायावादी शैली के कवि व रत्नों के कुशल परखी राम गोपाल विजयवर्गीय को भारत सरकार ने पद्म श्री से कब सम्मानित किया था, 1958, 1970, 1984, 1957। तो छायावादी शैली के कवि रत्नों के कुशल परखी राम गोपाल विजयवर्गीय को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित कब किया था, तो कब किया था, तो 1984 में किया था, याद रखिएगा। राम गोपाल विजयवर्गीय जो है ये भी वास्त चित्रकार है, और पद्म श्री इनको कब मिला था, तो 1984 में। शिक्षा जो है इन्होंने कहाँ से लिया था, तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से सलील नाडे के निर्देशन में लिया था। इनका जन्म 1905 में हुआ था, सवाई माधोपुर में हुआ था। प्रसिद्ध ब्लैक पैसेज ऑफ इंडिया रिपब्लिक के चित्रकार कौन है, सेवक राम, देवी प्रसाद चौधरी, केन मजूमदार, रणवीर सिंह बेस्ट। तो प्रसिद्ध ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक के चित्रकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, रणवीर सिंह बेस्ट, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पर पश्चिम बंगाल के नदिया में जन्मे प्रसिद्ध कलाकार एल.एम. सेन का संबंध किस कला विद्यालय से रहा, कोलकाता कला विद्यालय, जयपुर कला विद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, लखनऊ कला विद्यालय। तो पश्चिम बंगाल में के नदिया में जन्मे प्रसिद्ध कलाकार एल.एम. सेन, मतलब एल.एम. सेन का मतलब ललित मोहन सेन जो है, इनका संबंध किस कला विद्यालय से रहा, तो इनका विद्यालय किस कला विद्यालय से रहा, लखनऊ कला विद्यालय से रहा। ठीक, लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम छात्र थे एल.एम. सेन। लखनऊ कला विद्यालय का स्थापना 1911 में हुआ था। जे स्कूल ऑफ आर्ट का स्थापना 1957 में हुआ था। जयपुर कला विद्यालय का स्थापना अभी 1957 में हुआ था, 1857 में हुआ था। जे स्कूल ऑफ आर्ट 1857, जयपुर कला स्कूल 1857, लखनऊ कलकत्ता कला विद्यालय 1854। भारत सरकार ने अपने उस समय के तत्कालीन जो सरकार थे, सरकार ने क्या किया था, इसको अपने नियंत्रण में ले लिया था, कब, 1864 ईस्वी में। और एल.एम. सेन का जन्म जो है, इनका जन्म 1898 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। प्रसिद्ध चित्र कृति रस मीमांसा के रचनाकार कौन, रस मीमांसा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो रस मीमांसा के रचना राजा रवि वर्मा, अनिरुद्ध टैगोर, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्राणनाथ माधव। तो रस मीमांसा किसकी है, रस मीमांसा जो है आपकी किसकी हो जाएगी, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कलाकार को 3 बार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ था, के हैबर, केजू सुमन, अमृता शेरगिल। तो निम्न में से किस कलाकार को 3 बार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी मिला था, पुरस्कार मिला था, तो के हैबर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कलाकार को राजस्थानी कला के पूर्ण जागरण का अग्रणी कलाकार माना जाता है, किस भारतीय कलाकार को राजस्थानी कला के पूर्ण जागरण का अग्रणी कलाकार माना जाता है, तो कौन हो जाएंगे, सलील नाडे। सलील नाडे को जो है राजस्थान कला के पूर्ण जागरण का अग्रणी कलाकार माना जाता है। इनका जन्म 1890 में हुआ था, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था। और ये शिक्षा जो है अनिरुद्ध टैगोर से जो कोलकाता कला विद्यालय से लिए थे, और शिक्षण कार्य जो है लखनऊ ये महाराजा राजस्थानी कला मतलब महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से किए थे। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कला समूह के कलाकार को मानवतावादी कलाकार भी माना जाता है, कलकत्ता ग्रुप के, पैक ग्रुप के, दिल्ली शिल्पी के ग्रुप 1890 को। तो निम्नलिखित में से किस कला समूह के कलाकार को मानवतावादी कलाकार भी कहा जाता है, तो कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुआ था। पैक ग्रुप की स्थापना 1947 में मुंबई में हुआ था। दिल्ली शिल्पी की स्थापना 1949 में दिल्ली में हुआ था। ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 में दिल्ली में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर रंजन खासगी के कला गुरु कौन थे? मनीषी डे थे, अनिनाथ टैगोर थे, नंदलाल बोस थे, के एन मजूमदार थे। सुधीर रंजन खासगी के कला गुरु कौन थे? तो सुधीर रंजन खासगी के कला गुरु नंदलाल बोस थे, याद रखिएगा। सुधीर रंजन खासगी का जन्म 1907 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग फोकस व पर्सपेक्टिव ऑफ मूविंग फोकस पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट पुस्तक के रचनाकार कौन है? दिनकर कोशिश, प्राणनाथ मागो, केजू सुब्रमण्यम, सोमनाथ होय। तो मूविंग फोकस व पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट की पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो केजू सुब्रमण्यम हो जाएंगे। मूविंग फोकस या पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन आर्ट किसकी है? इंडियन आर्ट किसकी है? केजू सुब्रमण्यम। केजू सुब्रमण्यम 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था। कला के क्षेत्र में भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? ऑप्शन है नंदलाल बोस, यामिनी राय, सुधीर रंजन खासगी, रूपेक में से कोई नहीं। तो कला के क्षेत्र में भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्म श्री, चौथे नागरिक सम्मान पद्म श्री जो है सर्वप्रथम किसको मिला? सुधीर रंजन खासगी को मिला था। कब मिला था इनको? तो 1957 को सर्वप्रथम जो सुधीर रंजन खासगी को मिला था। इनका जन्म 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। रिजर्व बैंक नई दिल्ली के सामने स्थित 24 फीट ऊंची प्रतिमा यक्ष यक्षिणी के शिल्पकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, संकोच चौधरी। तो रिजर्व बैंक नई दिल्ली के सामने स्थित 24 फीट ऊंची प्रतिमा यक्ष यक्षिणी के शिल्पकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? रामकिंकर बैज, याद रखिएगा। रामकिंकर बैज, इनका जन्म 1906 में हुआ था और जन्म जो बंगाल के बकुड़ा के जोगीपारा में हुआ था। और यक्ष यक्षिणी, ठीक है, ये रिजर्व बैंक नई दिल्ली के जो है मेन गेट पे है और ये मूर्ति 24 फीट है, याद रखिएगा। शांति निकेतन परिसर में स्थापित रामकिंकर बैच के कंक्रीट शिल्प में संथाल परिवार का निर्माण वर्ष ज्ञात करें। 1929, 1939, 1937, 1938, 1939। तो संथाल परिवार जो है किस माध्यम बना है? कंक्रीट में बना है, सीमेंट कंक्रीट में। कौन बनाया? रामकिंकर बैच। कब बनी थी? तो 1938 ईस्वी में। कब बनी थी? तो 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आप हमारे चैनल से, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को, ये जो है टेलीग्राम ग्रुप के क्या है, आपके बारकोड है, ठीक है। आप इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे जो फ्री टेस्ट जो है पर डे कराया जा रहा है, फ्री टेस्ट पर डे कराया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फ्री टेस्ट जो है पर डे कराया जा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। और ये जो है आपके यहाँ से जो है फ्री टेस्ट आप एप्लीकेशन से भी दे सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन से भी जो है आपके फ्री टेस्ट मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर पे जाके अपन क्लासेस डाल के, और टेस्ट जो दिया करिए आप लोग एप्लीकेशन से दिया करिए। एप्लीकेशन से देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन में जो है आपको स्कोर भी दिखेगा, गलत होगा सही होगा उसका आप नंबर देख भी सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग टेस्ट जो लगाया करिए वो एप्लीकेशन से लगाया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के प्रथम कलाकार रामकिंकर बैच को सन 1970 ईस्वी में भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? पद्म श्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकार के प्रथम कलाकार रामकिंकर बैच को सन 1970 ईस्वी में भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? तो 1970 में रामकिंकर बैच को कौन सा सम्मान मिला था? पद्म भूषण, याद रखिएगा। कौन सा सम्मान मिला था? पद्म भूषण मिला था रामकिंकर बैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कला की आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला प्रथम कला समूह माना जाता है? कोलकाता ग्रुप, आकार प्रकार ग्रुप, यंग तुर्क। तो भारत में कला की आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला प्रथम कला समूह माना जाता है, तो कौन हो जाएगा? यंग तुर्क। यंग तुर्क की स्थापना 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारत के प्रथम कला ग्रुप है। आकार प्रकार जो है आपके जयपुर का है।
कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामकिंकर बैज ने किस आदिवासी जनजाति को अपने चित्रण का आधार बनाया था? गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, नागा जनजाति, थारू जनजाति। तो रामकिंकर बैज ने किस आदिवासी जनजाति को अपने चित्रण का आधार बनाया था? तो रामकिंकर बैज ने किस आदिवासी जनजाति को अपने चित्रण का माध्यम बनाया था? तो संथाल जनजाति, याद रखिएगा, संथाल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना की मत वाली प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? विनोद बिहारी मुखर्जी, के वेंकटप्पा, सतीश गुजराल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीना की मत वाली प्रसिद्ध चित्र किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? के वेंकटप्पा हो जाएगा, के वेंकटप्पा हो जाएगा। इनका जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का सम्राट किस भारतीय कलाकार को कहा जाता है? बीसी सन्याल, अब्दुल रहमान चुगताई, ये बी हवल, आशित कुमार हल्दार। तो रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो रंगों का सम्राट याद रखिए किसको बोलते हैं? अब्दुल रहमान चुगताई को बोलते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट बोलते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। कला का सम्राट किसको बोलते हैं? कला का सम्राट किसको बोलते हैं? तो बीसी सन्याल को बोलते हैं। अगर रंगों का सम्राट अगर कभी आता है तो याद रखिएगा अब्दुल रहमान चुगताई, कला का सम्राट बीसी सन्याल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना में स्थापित ट्रायंगल कलाकार समूह की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई? पटना में स्थापित ट्रायंगल कलाकार समूह की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई? संजय भट्टाचार्य, वीरेश्वर भट्टाचार्य, कृपाल सिंह शेखावत, जय झरोटिया। तो पटना में स्थापित ट्रायंगल कलाकार समूह की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई? तो क्या हो जाएगा? वीरेश्वर भट्टाचार्य, याद रखिएगा। पटना में स्थित स्थापित ट्रायंगल कलाकार समूह की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वीरेश्वर भट्टाचार्य, याद रखिएगा, भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब्दुल रहमान द्वारा निर्मित कलाकृति का सही पहचान करें। शतरंज, शकुंतला, कंच देवानी, सहारा की राजकुमारी। अब्दुल रहमान अब्दुल अब्दुल रहमान द्वारा निर्मित कलाकृति की सही पहचान करें तो क्या हो जाएगा? तो अब्दुल रहमान चुगताई की बात कर रहे थे, इनकी कौन सी पेंटिंग है? सहारा की राजकुमारी। इनका जन्म 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंटरनेशनल आर्ट प्रोफेशनल सेंटर स्थापित है बंगलौर में, कर्नाटक में, नई दिल्ली में, पुणे में, महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल आर्ट प्रोफेशनल सेंटर स्थापित है। तो इंटरनेशनल आर्ट प्रोफेशनल सेंटर स्थापित है तो नई दिल्ली है, याद रखिएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कला समूह को उनके सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले कौन सी ग्रुप, मतलब ग्रुप के बताना है, सजाना है कि कौन सा ग्रुप पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो सबसे पहले ग्रुप कौन सा आया था? यंग तुर्क आया था 1937 में। उसके बाद 1937 के बाद कौन सी ग्रुप आया? कोलकाता आया। कोलकाता तो है नहीं यहाँ पे, पैग है, तो पैग हो जाएगा 1947। ठीक है, पैग के बाद क्या आ गया? दिल्ली शिल्पी चक्र 1949, गिल्ड 1990। ठीक है, ये नई दिल्ली में, द गिल्ड जो है नई दिल्ली की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यंग तुर्क 1937, पैग 1947, दिल्ली शिल्पी चक्र 1949, द गिल्ड 1990। तो क्या हो जाएगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महात्मा गांधी ने किस भारतीय कलाकार को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी? तो महात्मा गांधी ने किस भारतीय कलाकार को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविशंकर बैज, जवाहरलाल टैगोर, यामिनी राय। तो किस भारतीय कलाकार को जो है राष्ट्रवादी
कलाकार की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिए थे? क्या हो जाएगा? तो यामिनी राय याद रखिएगा, यामिनी राय को इन्होंने राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने। पटना स्थित शहीद स्मारक, पटना स्थित शहीद स्मारक का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार, देवी प्रसाद राय चौधरी, मुल्क राजा नंद। तो पटना में स्थित शहीद स्मारक, शहीद स्मारक का निर्माण जो है कौन किया था? देवी प्रसाद राय चौधरी। इनका जन्म 1899 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी? नंदलाल बोसू से, देवी प्रसाद राय चौधरी से, अवनीनाथ टैगोर से, रामकिंकर वैसे। केजी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी, किससे प्राप्त की थी? तो केजी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा नंदलाल बोस से की थी, याद रखिएगा। केजी सुब्रमण्यम जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था, केरल। ठीक है, केजी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा नंदलाल बोस से लिया था। सन 1954 ईस्वी में स्थापित राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष थे। सन 1954 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्युत कुमार हल्दार, अवनीनाथ टैगोर, देवी प्रसाद चौधरी, के एन मजूमदार। तो 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम निदेशक कौन थे? देवी प्रसाद चौधरी। कब बने थे? 1954 में बने थे। कब तक थे? 1960। 1954 से 1960 तक जो है देवी प्रसाद चौधरी कहाँ थे? आपके ललित कला अकादमी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एन मजूमदार को सर्वप्रथम वैष्णव कलाकार की संज्ञा किस व्यक्ति द्वारा दी गई? स्टैक क्रेमिस, सुशील कुमार घोष, ईबी हैबल, अनिना टैगोर। के एन मजूमदार को सर्वप्रथम वैष्णव कलाकार की संज्ञा किस व्यक्ति द्वारा दी गई? तो वैष्णव कलाकार किसने बोला था चेतीनाथ मजूमदार को? सुशील कुमार घोष, सुशील कुमार घोष, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन है, भारत का वह प्रमुख कलाकार जिसे 1982 ईस्वी में सर्वप्रथम कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? भारत का प्रमुख कलाकार कौन है जिसको 1982 ईस्वी में सर्वप्रथम कालिदास सम्मान मिला था? नंदलाल बोस, यामिनी राय, सुधीर रंजन खसे, केजी सुब्रमण्यम। तो सर्वप्रथम कालिदास सम्मान 1982 में किसको मिला था? केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम का जन्म 1900 केरल में हुआ था, 1924 में। उदयपुर राजस्थान में स्थापित प्रसिद्ध कला समूह आज का स्थापना वर्ष याद करें। तो उदयपुर में स्थापित प्रसिद्ध कला समूह आज का स्थापना वर्ष याद करें। 1947, 1979, 1979, 1990। तो आज कला समूह का स्थापना 1979 याद रखिएगा। कब हुआ था आज समूह का स्थापना? ये ग्रुप है 1979 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित प्रसिद्ध चीज जगई मगई के कलाकार हैं? देवी प्रसाद चौधरी, मजूमदार, असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस। इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित चीज जगई मगई, जगई मगई किसकी है? तो आशित कुमार हल्दार की हो जाएगी, याद रखिएगा। और कहाँ पे रखी गई है? इलाहाबाद संग्रहालय में। तो आशीष कुमार हल्दार ने जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? 1911, 1921, 1914, 1925 में। तो आशीष कुमार हल्दार जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? 1914 ईस्वी में किए थे। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? 1914 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में स्थापित संस्कृति केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में टोटल संस्कृति केंद्र कितनी है?
5 है, 7 है, 6 है, 11 है। तो भारत में टोटल संस्कृति केंद्र कितनी है? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिल्प कथा तथा शिल्प चर्चा पुस्तक रचनाकार कौन? असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, सलील डे। तो शिल्प कथा तथा शिल्प चर्चा पुस्तक रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो शिल्प कौन हो जाएंगे? तो शिल्प कथा तथा शिल्प चर्चा पुस्तक किसकी है? नंदलाल बोस की है। याद रखिए किसकी है? नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य प्रसिद्ध पुस्तक का रचनाकार कौन है? भारत की समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य किसकी है? जय झरोटिया, प्राणनाथ मोगो, मदनलाल नागर, गोगी सरोजपाल। तो किसकी है? प्राणनाथ मागो। याद रखिएगा प्राणनाथ मागो के हैं। सही मिलान नहीं है। आधुनिक शिल्प शिक्षा विनोद बिहारी मुखर्जी, सहज पथ रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय चित्रकला पद्धति नंदलाल बोस, भारतीय चित्रकला वसुपति गोरवाला। तो सही मिलान कौन सी नहीं है? आधुनिक शिल्प शिक्षा विनोद बिहारी मुखर्जी की पुस्तक है। आधुनिक शिल्प शिक्षा विनोद बिहारी की पुस्तक है। सहज पथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारतीय चित्रकला पद्धति सलील डे का है। ठीक है, किसकी है? सलील डे की है। याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ये नहीं होगा। भारतीय चित्रकला वसुपति गोरवाला का है। ठीक है, भारतीय चित्रकला वसुपति गोरवाला का है। इनमें से भारतीय चित्रकला पद्धति नहीं है कि इसकी सलील डे की है। सही। सन 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि से किस कलाकार को सम्मानित किया गया था? तो 1950 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि किसको मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, आनंद कुमार स्वामी और यामिनी राय। तो डिलीट की उपाधि किसको मिली थी? नंदलाल बोस को मिली थी। याद रखिए किसको मिली थी? नंदलाल बोस को मिली थी। प्रसिद्ध म्यूरल कलाकार केजी सुब्रमण्यम को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो केजी सुब्रमण्यम को किस वर्ष जो है पद्म भूषण मिला? पद्म विभूषण मिला 2006, 2012, 2003, 1975। केजी सुब्रमण्यम को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण दिया था? तो 2012 में। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सिटी स्केप पेंटर के नाम से जाना जाता है? जय झरोटिया, मदनलाल नागर, गोगी सरोजपाल, प्राणनाथ मागो। तो सिटी स्केप पेंटर किसको बोला जाता है? मदनलाल नागर। याद रखिएगा। 1923 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित आधुनिक भारत का प्रथम अमूर्त शिल्प था सुजाता, संथाल परिवार, लेडी विद डॉग, लैम्प स्टैंड। तो रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित आधुनिक भारत का प्रथम अमूर्त शिल्प कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? लैम्प स्टैंड। याद रखिएगा लैम्प स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट पुस्तक के रचनाकार कौन है? नेवली तुली, ई एच ग्रोमब्रिज, स्टैक्रमिरिस, आनंद कुमार स्वामी। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेट आर्ट पुस्तक किसकी है? स्टैक्रमिरिस का। याद रखिए किसकी है? स्टैक्रमिरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस भारतीय कलाकार के जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी? रामकिंकर बैज, अनिनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, सत्यजीत रे। तो किस भारतीय कलाकार के जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी? तो क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएंगे। याद रखिए किसकी हो जाएगी? नंदलाल बोस की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय कलाकार फ्रांसीसी चित्रकार विधि कंटी के लिए जाना जाता है? कंटी के लिए कौन जाना जाता है? गणेश पाइन, कृपाल सिंह शेखावत, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, जय झरोटिया। तो कंटी के लिए कौन जानी जाती है? तो निम्न में से कौन सा भारतीय कलाकार जो फ्रांसीसी चित्रांकन विधि कंटी के लिए जानी जाती है? गणेश पाइन का जन्म 1937 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। 1937 में बंगाल में हुआ था। रविन्द्रनाथ की कृति जीवन स्मृति पर आधारित चित्र मालिका तैयार करने का श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है? नंदलाल बोस, अनिनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, यामिनी राय। तो जीवन स्मृति पे जो है चित्रण किसने किया था? रविन्द्रनाथ की पुस्तक पे। तो जीवन स्मृति किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसका चित्रण कौन किया था? गगननाथ टैगोर। याद रखिएगा जीवन स्मृति का चित्रण कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। निर्देशक ऋतिक घटक के
रीति घटक ने सन 1975 ईस्वी में किस कलाकार के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री तैयार किया था? नंदलाल बोस, देवी प्रसाद चौधरी, राम किंकर बैज, बीबी मुखर्जी। तो रीति घटक ने 1975 ईस्वी में किस कलाकार के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? राम किंकर बैज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का उगता हुआ सूर्य भी कहा जाता है? असित कुमार हल्दार, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेंढ, सुधीर रंजन खासगिर को। तो निम्न में से किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का उगता हुआ सूर्य भी कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? तो उगता हुआ सूर्य जो किसको बोला था? सुधीर रंजन खासगिर को बोलते हैं। 1907 में इनका जन्म हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। भारत विभाजन के पश्चात मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर से भी स्थापित भारतीय कलाकार ने किस कला समूह की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया था? पैक ग्रुप, ग्रुप 18, ग्रुप 8, दिल्ली सेल्फेचेक, ग्रुप 1890। तो भारत विभाजन के पश्चात मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर से भी स्थापित भारतीय कलाकारों ने किस कला समूह की स्थापना की थी? दिल्ली शिल्पचक। दिल्ली शिल्पचक का स्थापना 1949 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कौन का था किया था? बीसी सन्याल। ग्रुप 1890 की स्थापना प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? दिल्ली में लगी थी, 1963 में लगी थी, 1963 में दिल्ली में लगी। ग्रुप 8 आर्ट जो है इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, ये भी दिल्ली में हुई थी। पैक ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। बनवासी यक्ष नामक प्रसिद्ध कलाकृति किस कलाकार द्वारा निर्मित की गई थी? गगननाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्रनाथ डे। तो बनवासी यक्ष नामक प्रसिद्ध कलाकृति किसकी है? तो बनवासी यक्ष नामक प्रसिद्ध कलाकृति किसकी? शैलेंद्रनाथ डे, याद रखिएगा। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था। गालिब के गजलों पर आधारित चित्रण कार्य करने वाले प्रमुख भारतीय कलाकार थे अनिना, चुगताई, हलदार। तो गालिब के गजलों पर जो है चित्रण किसने किया था? तो गालिब के गजलों पर चित्रण जो है चुगताई किए थे, ठीक है, चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट पर लाख की वार्निश कर टेम्परा विधि में चित्रण की एक विशेष तकनीकी लेकिस्ट लेकर के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं? आशिक कुमार दार, नंदलाल बोस, जगन्नाथ चौधरी, सतीश गुजराल। तो कास्ट पर लाख की वार्निश कर टेम्परा विधि में चित्रण एक विशेष तकनीक लेकिस्ट लेकर की प्रारंभकर्ता कौन है आपके? आशिक कुमार हल्दार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1966 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित चोलामंडलम कला परिदृश्य के संस्थापक कलाकार माने जाते हैं? तो सन 1966 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित चोलामंडलम कला समूह के परिदृश्य के कलाकार यामिनी राय हैं, कैसियस पनिकर हैं, प्रभा शाह है। तो कौन हो जाएगा? कैसियस पनिकर, याद रखिएगा। चोलामंडलम जो है 1966 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ था, कौन किया था? कैसियस पनिकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का वह कलाकार जो हिमाचल के कुल्लू घाटी के सौंदर्य से सर्वाधिक प्रभावित हुआ और अपना स्टूडियो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया? अमृता सैल, निकोलस रोलिक, रिचर्ड विल्सन, लूसीन सिमोन। तो सोवियत संघ का वह कलाकार जो हिमाचल के कुल्लू घाटी से सौंदर्य से सर्वाधिक प्रभावित हुआ और अपना स्टूडियो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में ही स्थापित किया, तो क्या होना था? निकोलस रोलिक, याद रखिएगा। निकोलस रोलिक का जन्म 1874 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, रूस मास्को में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने किस भारतीय कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? नारायण श्रीधर बेंद्रे, केजी सुब्रमण्यम, मकबूल फिदा हुसैन, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा। तो सन 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने किस भारतीय कलाकार को कालिदास से सम्मान से सम्मानित किया था? तो कौन से कलाकार थे वो? श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस भारतीय कलाकार की प्रमुख प्रसिद्धि उसके द्वारा बनाए गए
ऊटी व करवी कोणाल के दृश्य चित्र है। तो किस भारतीय कलाकार की प्रमुख प्रसिद्धि उसके द्वारा बनाए गए ऊटी व कोडवी कोणाल के दृश्य चित्र है? रणवीर सिंह बिष्ट, केवन टप्पा, समरेश बसु, केतन मेहता। तो किस भारतीय कलाकार की प्रमुख प्रसिद्धि उसके द्वारा बनाए गए ऊटी कोडवी कोणार्ड के दृश्य चित्र है? तो क्या हो जाएगा? केवन टप्पा, याद रखिए। कौन हो जाएंगे? केवन टप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जयपुर के रेलवे स्टेशन पे गंडगोर मेले का दृश्य किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया? मनीषी डे, कृपाल सिंह शेखावत, विनोद भारद्वाज, अनिना टैगोर। तो जयपुर के रेलवे स्टेशन पर गंडगोर मेले का दृश्य किस कलाकार ने तैयार किया था? कृपाल सिंह शेखावत। इनका जन्म 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान, जयपुर में हुआ। जनपद मार्ग नई दिल्ली पर स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम का स्थापना वर्ष याद करें? 1954, 1949, 1947, 1914। तो जनपद मार्ग नई दिल्ली में पर स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम का स्थापना 1949 में हुआ था, याद रखिएगा। 1954 में ललित कला का हुआ था। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का हुआ। 1814 में कोलकाता म्यूजियम का हुआ था। प्रसिद्ध कवि व चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1919 में, 1915 में, 1913 में, 1928 में। तो प्रसिद्ध कवि व चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1915 में, ठीक है। और 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड में वापस उसके विरोध में वापस कर दिए थे। 1919 में मिला था, 15 में वापस कर दिए थे 1919 में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना सन 1857 ईस्वी में जयपुर के किस सम्राट ने की थी? सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना सन 1857 ईस्वी में जयपुर के किस सम्राट द्वारा की गई थी? तो सवाई राम सिंह द्वितीय, याद रखिएगा। कौन किया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने किए थे। उस क्वेश्चन है आपके, स्त्री द्वारा भक्त का अपमान प्रसिद्ध चित्र किस चित्र शैली से संबंध रखता है? तंजोर शैली, कालीघाट शैली, बंगाल शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्त्री द्वारा भक्त का अपमान स्त्री द्वारा भक्त का अपमान प्रसिद्ध चित्र किस चित्र शैली से संबंध रखता है? तो क्या हो जाएगा? तो कालीघाट शैली, याद रखिएगा। 19वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ था। 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ था इसका। तंजोर शैली भी 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस भारतीय चित्रण शैली को आंग्ल भारतीय कला, एंग्लो इंडियन स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है? मुगल शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। तो निम्न में से किस भारतीय चित्रण शैली को आंग्ल भारतीय कला, एंग्लो इंडियन स्टाइल के नाम से जाना जाता है? कंपनी शैली, याद रखिएगा। किसकी है? कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार रविन्द्रनाथ पर किन कलाकारों का प्रभाव देखा जा सकता है? पिकासो, ब्राक, पाल क्ली, एमिली नोटे, जैक्सन पोलाक, मार्को रोथको, उपयुक्त में से सभी। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर पर किस कलाकारों का प्रभाव देखा जा सकता है? पाल क्ली, एमिली नोल्टे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में किस कलाकार को आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है? हेमंत मिश्र, मकबूल फिदा हुसैन, यामिनी राय, गोपाल घोष। तो भारतीय कला में किस कलाकार को आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के रूप में जाना जाता है? तो गोपाल घोष, याद रखिएगा। भारतीय कला में किस कलाकार को आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के रूप में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग को जन्मदाता किसको मानते हैं? गोपाल घोष को। गोपाल घोष जो है कोलकाता ग्रुप से जुड़े थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार को सर्वप्रथम भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में चित्रित किया था? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, अनिना टैगोर, यामिनी राय। तो निम्नलिखित में किस भारतीय कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय विषयों को यूरोपियन शैली में चित्रित किया था? राजा रवि वर्मा। कौन चित्रित किया था? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा भारतीय कलाकार अपने नृत्य से संबंधित चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध था तथा प्रभाववादी चित्रकार देगा से प्रभावित था? रामकिंकर बैस, श्याम बख्श चौरा, सुब्रमण्यम, गगननाथ टैगोर।
तो निम्न में से कौन सा भारतीय कलाकार अपने नृत्य से संबंधित चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध था तथा प्रभाववादी चित्रकार देगा से प्रभावित था? तो कौन हो जाएगा? तो श्याम बख्श चौड़ा, याद रखिए कौन हो जाएगा? श्याम बख्श चौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित कलाकारों को सही कालक्रम में रखें। तो क्या हो जाएगा? 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। 1871 में जो जन्म आपके अनिनाथ टैगोर को हुआ। शैलेंद्रनाथ का जन्म जो 1890 में हुआ था। और अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म जो 1897 में हुआ था। क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तीसरा सही याद रखिएगा, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मैं तस्वीर नहीं बनाता मैं जख्म बनाता हूँ, किस कलाकार का वक्तव्य है? रामकिंकर बैज, अनुपम सूद, कृपाल शेखावत, सोमनाथ और। मैं तस्वीर नहीं बनाता मैं जख्म बनाता हूँ, किसकी है? किसकी कथन है ये? क्या हो जाएगा? सोमनाथ और, याद रखिएगा। सोमनाथ और का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार ने वियतनाम के स्वतंत्रता संग्रामियों के लास्ट वेक्स फोर्सेस में ढाला था? के सुब्रमण्यम, सोमनाथ और बीरेन डे। तो निम्न में से किस कलाकार ने वियतनाम के स्वतंत्रता संग्रामियों को लास्ट वेक्स फोर्सेस में ढाला था? तो क्या हो जाएगा? कौन ढाला था? तो सोमनाथ होर, याद रखिएगा। कौन ढाला था? सोमनाथ होर। सोमनाथ होर जो है आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफिगरेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ई.बी. हैवल है, ओकाकुरा है, आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर। द ट्रांसफिगरेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के रचनाकार कौन है? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में हुआ था, याद रखिए कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध वास्तु चित्र गुलमी राधिका या राधिका के प्रसिद्ध चित्रकार है? अनिनाथ टैगोर, अब्दुल रहमान चुगताई, नंदलाल बोस, आशित कुमार हलदार। तो प्रसिद्ध वास्तु चित्र गुलमी राधिका या राधिका के प्रसिद्ध चित्रकार कौन? अब्दुल रहमान चुगताई। इनका जन्म 1897 में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए, वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देवी प्रसाद चौधरी का प्रसिद्ध चित्र दुर्गा शोभा यात्रा दुर्गा पंडाल किस माध्यम निर्मित है? टेम्परा माध्यम, टेपेस्टर माध्यम, एक्रेलिक माध्यम, तैल माध्यम। तो देवी प्रसाद चौधरी का प्रसिद्ध चित्र दुर्गा शोभा यात्रा दुर्गा पंडाल किस माध्यम में निर्मित है? तो क्या हो जाएगा? दुर्गा शोभा यात्रा दुर्गा पंडाल तैल माध्यम में, ठीक है। देवी प्रसाद चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है देवी प्रसाद? तो आपके मूर्तिकार के लिए फेमस है। आप सभी के लिए जो हमारे टेलीग्राम पे जो है फ्री टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। फ्री टेस्ट जो है स्टार्ट कर दिया है, 20 तारीख से ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे जल्द से जल्द जुड़िए। और जुड़ने के लिए जो है आप क्या तो इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, या आप अपन क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया उससे भी जुड़ सकते हैं। और फ्री टेस्ट जो है आपके एप्लीकेशन के थ्रू कराया जा रहा है, ठीक है। गूगल प्ले से जो है आप इंस्टॉल करिए, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन से आप टेस्ट दीजिए। लिंक जो है आपके टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन जो होगा आपको टेलीग्राम से मिलेगा, लेकिन पेपर जो आप दीजिए आप ऐप से दिया करिए, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जितने भी वीडियो है आने वाले, मतलब वो आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही नोटिफिकेशन गिरता है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।